Hello student, welcome again in the SGPS online classes. Today we are discuss question number 5 of chapter company accounts issue of share. First of all we read the question. Gajan Limited offer for subscription 30,000 share of 10 each to public. Per share amount was payable as follows. On application ₹3. On application ₹3 and on allotment ₹4. On allotment ₹4 and balance when required. वैल्यू जो है इसमें 10 रुपया है शेयर की, उसमें से 3 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे और 4 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट पे मांगे हैं और बाकी का पैसा जब जरूरत पड़ेगी तब कॉल पे मांगा जाएगा. अभी इसमें मांगा नहीं है, इन फ्यूचर मांगा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब आगे हम क्वेश्चन देखें. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 50,000 शेयर. अब पब्लिक को ऑफर किया 30,000 और एप्लीकेशन आ गई 50,000 की. तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का. ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जितना ऑफर किया है उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आपके सामने ऑफर हो गई है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है. अब इसमें हो रहा है नो शेयर वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 10,000. 10,000 के एप्लीकेंट को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया. तो यहां अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो जिन्होंने शेयर अप्लाई किए, शेयर अप्लाइड 10,000, उनको शेयर अलॉट नहीं किए गए. शेयर अलॉटेड नील, यानी कि इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया. टोटल अपने पास 50,000 की है. आउट ऑफ 50,000 10,000 को कुछ भी अलॉट नहीं किया गया. Their application money was refunded and share allotted to remaining applicant on pro rata basis. तो remaining टोटल जो है 50,000 जो है वो शेयर अप्लाई हुए हैं, उसमें से 10,000 को आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया और रिमेनिंग यानी कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे आपके 40,000. तो 40,000 को जो आपने अलॉट किए हैं शेयर वो प्रो राटा बेस पे, यानी कि जितने आपके पास अवेलेबल है आपने ऑफर किए, और ऑफर आपने किए थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30,000. तो 30,000 जो ऑफर किए हैं वो ही अलॉट हो सकते हैं, यानी कि 40,000 के एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पे 30,000 शेयर जो है वो अलॉट हुए हैं. अब इसमें ये समझने की बात है, प्रो राटा का मतलब है प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जिसने 4 शेयर मांगे उसको 3 मिलेंगे. 4:3 का रेशियो है. तो ये प्रोपोर्शनेटली जो है 40,000 के एप्लीकेंट को 30,000 शेयर जो है वो अलॉट किए गए. अब यहां समझने की बात यह है कि इस पे कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि जितने अपन ने शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए उतने हम उनको अलॉट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें एप्लीकेशन पे जो है वो पैसा कितना मिल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं. तो यहां मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. रिसीव कितनी हो रही है एप्लीकेशन मनी, वो हमें यहाँ पे आइडिया लग जाएगा. तो टोटल अप्लाई हुए 10,000 और 3 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे है. तो जिन्होंने 10,000 अप्लाई किया उनकी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 30,000, लेकिन उनको शेयर कुछ भी अलॉट नहीं किया गया. तो एप्लीकेशन मनी जो है वो कैपिटल में हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो इसका पैसा कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा. यहाँ पे लिख देता हूं मैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल. कैपिटल में कितनी ट्रांसफर होगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं. तो इनकी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि इनको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए गए. अब 40,000 पे हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई वो यहां लिखते हैं. तो 40,000 पे 3 रुपीज पर शेयर, तो हमें एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो रही है वो हो रही है 1,20,000. 1,20,000 आपको रिसीव हो रहा है. और
इनको आपने अलॉट किए हैं 30,000 शेयर, यानी कि इसकी मनी जो ट्रांसफर होगी कैपिटल में वो होगी 90,000 शेयर, 90,000 रुपीज। 30,000 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर, तो टोटल 90,000 रुपीज ये इस पे ट्रांसफर होंगे। तो इनका पैसा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसको हम यहाँ पे एक्सेस में शो करते हैं। तो 30,000 में कुछ भी अलॉट नहीं किया गया, तो इसका पूरा 30,000 जो है वो एक्सेस है। एक 20 में से 90 एडजस्ट हुआ, तो इसका एक्सेस हमारे पास है 30,000। तो जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया उनका पैसा हमें करना है रिफंड, जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है। और जिनको अलॉट किया है उनका पैसा आगे एडजस्ट होगा, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 30,000 यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं और 30,000 हम रिफंड करेंगे। तो टोटल हमारे पास पैसा आया 1,50,000, वो 50,000 शेयर पे इंटू 3 किया तो। और कैपिटल में जो है वो ट्रांसफर होगा जितने हमने अलॉट किए। अलॉट 30,000 शेयर किए, 30,000 इंटू 3 90,000। तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास 60,000 आया, जिसमें से 30,000 तो हमने इनको रिफंड किया जो 10,000 के एप्लीकेंट का था, और 30,000 जो एक्स्ट्रा था वो इन 40,000 के एप्लीकेंट को जो हमने 30,000 अलॉट किया है उनका एक्स्ट्रा है, जो आगे अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने ब्रीफ में एक बार ये टेबल बना के समझा कि कौन सा पैसा कितना एक्स्ट्रा है और उसको कैसे एडजस्ट। तो ये आपने समझा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो अकाउंटिंग एंट्री है उसमें ये जो टेबल हमने बनाई ये वर्किंग नोट में बनेगी, लेकिन उस अकाउंटिंग एंट्रीज में ये आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 50,000 शेयर पे, हमने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव की उसकी हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हो रहा है 50,000 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे हमें पैसा रिसीव हो रहा है 1,50,000। तो ये एंट्री होगी सबसे पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फिर हम सेकेंड एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। ये आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, ये ध्यान रहे। अब हम ये पैसा जो है वो देखें आप, एप्लीकेशन का जो पैसा 1,50,000 आया उसमें से 90,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 60 में से 30 रिफंड है और 30 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो इसको इस एंट्री में इस टाइप से आप शो करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में ट्रांसफर होगा आपके ये 90,000, टोटल आपको 1,50,000 रिसीव हुआ है, उसमें से 90,000 आपके कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। और अलॉटमेंट पे जो आप एडजस्ट कर रहे हैं उसके लिए एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और वो हो रहा है 30,000। और बाकी का जो आप रिफंड कर रहे हैं उसके लिए एंट्री होगी, पैसा रिसीव हुआ तो बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड करेंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक, और ये 30,000 हमने रिफंड कर दिए। और इसको समझने के लिए ये टेबल आपको पहले समझा दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं 90,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं और 30,000 जो है वो रिफंड हो रहे हैं। अब आप करेंगे अलॉटमेंट के लिए आपको एंट्री करनी है, और इसके अलावा इसमें एंट्री पूछी भी नहीं है, कॉल की एंट्री करनी नहीं है, आपको अलॉटमेंट तक ही एंट्री करनी है और बैलेंस शीट में शो करना है। तो अब तीसरी हम अलॉटमेंट के लिए जो एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अलॉटमेंट पे पहले पैसा कॉल करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट पे जो हमको पैसा चाहिए 30,000 शेयर पे 4 रुपीज पर शेयर, टोटल आपको चाहिए 1,20,000। ये आप समझ सकते हैं, जो अलॉट किया हमने 30,000 शेयर और 4 रुपीज अलॉटमेंट पे चाहिए। अब ये पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम अलॉटमेंट में।
तो आप देखें क्वेश्चन में नो शेयर अलोटेड टू 10,000 शेयर देयर एप्लीकेशन मनी रिफंड, वो हम कर चुके हैं। और आगे आप क्वेश्चन पढ़ें कि शेयर अलोटेड रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव इन ड्यू टाइम। अलॉटमेंट का पैसा टाइम पे आ गया, तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव होगा वो आपको यहां समझना है। टोटल 1,20,000 आपने कॉल किया है, मांगा है, उसमें से 30,000 पहले ही एडवांस मिल चुका है, तो यहां पे मिलेगा बाकी का 90,000। ये 90,000 आप रिसीव करेंगे, तो ये टोटल एंट्री अलॉटमेंट तक ही करनी है आपको, उससे आगे नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप अब अगला जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो बैलेंस शीट में आपको शो करना है यहीं तक। और कॉल, बाकी का पैसा कॉल पे है, लेकिन वो जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब मांगा जाएगा, तो अभी मांगा नहीं गया है, तो ये हमें यहाँ पे एंट्री में नहीं शो करना है। अलॉटमेंट तक की एंट्री पूछी गई है क्वेश्चन में, तो हम अलॉटमेंट तक की करेंगे, और यहां तक की आपको बैलेंस शीट भी शो करनी है। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट इस साइड में आपको बना के बता रहा हूं। बैलेंस शीट जो कंपनी की आप बनाएंगे, उसमें जो फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट उसमें बनेगी। तो इसमें इधर पर्टिकुलर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा नोट नंबर, और यहाँ पे 2 फिगर होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के फिगर क्वेश्चन में दिए नहीं होते हैं, तो वो आपको फिलअप नहीं करने होते हैं। नोट नंबर यहाँ आ जाता है, यहाँ आते हैं फिगर ऑफ करंट ईयर, और यहाँ आएंगे फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो ब्लैंक ही रहेगा, करंट ईयर के जो फिगर हैं वो आपको यहाँ शो करने हैं। तो ये जो साइड है वो आपका फर्स्ट साइड कहलाता है, वर्टिकल फॉर्म में है। इधर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, और सेकंड पार्ट होता है इसका एसेट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें सबसे पहला हेडिंग जो आता है अपना शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें आप दिखाते हैं ए शेयर कैपिटल, और भी इसमें हेडिंग आता है रिजर्व सरप्लस। लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ही शो हो रहा है, इसलिए मैं सारे हेड शो नहीं कर रहा हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पहले भेजा जा चुका है, उसमें आप और समझ सकते हैं। तो ये शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपको शो करना है, और इसके लिए आपको नोट बनाना है। वो नोट नंबर 1 बनेगा, और वो नोट मैं आपको नीचे बना के बताऊंगा। और फिर आएगी इधर ये जो सेकंड पार्ट है वो एसेट्स का है। एसेट्स में भी बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो शो होंगी, लेकिन इसमें हम जो इसका सेकंड हेड है करंट एसेट्स, उसमें जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो हम शो करेंगे। और ये इसके भी डी हेड में आता है। डी जो इसका सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बुक में आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें बैंक का बैलेंस आता है, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। और फिर ये बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी लायबिलिटी साइड की टोटल। तो इसके लिए आपको नोट नंबर बनाना है, वो मैं आपको यहाँ पे ये बैलेंस शीट यहीं पे अपन कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आपके जो इसमें ऑथोराइज कैपिटल तो दे नहीं रखी है, बाकी आप अलग से शो कर सकते हैं। तो इसमें हम ओनली इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, और उसमें भी जो पैडअप है वही आएगी यहाँ तक,
तो यहाँ पे अभी जो कॉल किए गए हैं उतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अभी 30,000 शेयर जो पब्लिक को ऑफर किए थे वो डिटेल में आ जाएंगे। 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 का एक है, एंड ₹7 कॉल्ड अप। टोटल पैसा 10 रुपया है, लेकिन एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 4 ही मांगा है। बाकी का पैसा कॉल पे मांगा जाएगा और कॉल अभी तक की नहीं है। तो यहां तक की कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो ₹7 हो गई। तो 30,000 इंटू 7 यहां पे आ जाएगा 2,10,000। ये नोट यहां पे बन जाएगा नोट नंबर 1, और ये 2,10,000 यहां पे डायरेक्ट शो हो जाएंगे, और इधर का टोटल हो गया 2,10,000। यहाँ का प्रीवियस ईयर के फिगर होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिए नहीं गए। बाकी कॉलम बनता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बैंक का बैलेंस आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो बैंक में आप देखें टोटल पैसा 1,50,000 आया था, उसके बाद 30 रिफंड हो गया तो 120 बचा। 120 प्लस यहाँ पे बैंक का और आया है 90, 120 प्लस 90 बैंक का बैलेंस आपका है 2,10,000। तो ये दोनों साइड की टोटल इस टाइप से अपन बराबर शो कर रहे हैं, 2,10,000, और ये एसेट साइड का टोटल भी हो गया 2,10,000। तो ये बैलेंस शीट हमने शो की और क्वेश्चन को समझा, एंट्रीज समझी। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।